नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों। आज हम जिस टॉपिक की चर्चा करने जा रहे हैं उसका नाम है संस्कृति और शिक्षा, कल्चर एंड एजुकेशन। संस्कृति और शिक्षा, जो शिक्षा के सामाजिक आधार या उदीयमान भारतीय समाज में शिक्षा या शिक्षा के नूतन आयाम, नवीन प्रयास या शिक्षा का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ एजुकेशन, इन पेपर्स के नाम से भी जाना जाता है, जो बीएड, बीटीसी, डीएलएड, एमए एजुकेशन, एमएड और बीए एजुकेशन सभी कक्षाओं में एक अनिवार्य टॉपिक के रूप में है। तो हम चर्चा करने जा रहे हैं संस्कृति और शिक्षा, कल्चर एंड एजुकेशन। संस्कृति है क्या? सबसे पहले हम इस पर चर्चा कर लेते हैं कि संस्कृति है क्या। संस्कृति किसी समाज में गहराई से व्याप्त गुणों के समग्र स्वरूप का नाम है। संस्कृति क्या है? किसी समाज में गहराई से व्याप्त गुणों के समग्र स्वरूप का नाम है, जो उस समाज के समग्र स्वरूप का नाम है, जो उस समाज के सोचने, विचार करने, कार्य करने के स्वरूप में निहित होता है। तो संस्कृति क्या है कि संस्कृति किसी समाज में गहराई से व्याप्त गुणों के समग्र स्वरूप का नाम है, जो उस समाज के सोचने, विचारने, कार्य करने के स्वरूप में निहित होता है। अब संस्कृति की बात की जाए तो संस्कृति से किसी भी समाज की पहचान होती है। संस्कृति किसी भी समाज की पहचान होती है। संस्कृति के अंतर्गत हमारा व्यवहार, हमारे रीति रिवाज, हमारे आदर्श, हमारे मूल्य, हमारा प्रतिमान, हमारा खान पान, हमारा रहन सहन, हमारे तौर तरीके, काम करने के हमारे रीति रिवाज, तो बोली, भाषा, नृत्य, संगीत, ये सभी संस्कृति का हिस्सा हैं। इन्हीं के कारण हमारी संस्कृति की पहचान होती है। इसी को हम संस्कृत कहते हैं, ठीक, कल्चर कहते हैं, जो पीढ़ी दर पीढ़ी हस्तांतरित होती रहती है। परदादा से दादा को मिली, दादा से पिताजी को मिली, पिताजी से हमको मिली, हम अपने आगे पीढ़ियों को बताएंगे, अपनी संस्कृति से परिचित कराएंगे। तो किस तरह से शिक्षा को प्रभावित करती है संस्कृत, किस तरह से संस्कृत और शिक्षा एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, इसी पर हम चर्चा करने जा रहे हैं। सब अर्थ की बात की जाए, अगर संस्कृत की शाब्दिक अर्थ की बात की जाए तो जो संस्कृत शब्द है ये क्री धातु में, संस्कृत शब्द जो है क्री धातु में शम उपसर्ग और तिन प्रत्यय। संस्कृत शब्द जो है क्री धातु में शम उपसर्ग और एक तिन प्रत्यय है उसको लगाने से बना है। तो ये संस्कृत का शाब्दिक अर्थ है हिंदी में कि संस्कृत शब्द जो है वो क्री धातु में शम उपसर्ग और तिन प्रत्यय लगाने से बना हुआ है, जिसका अर्थ होता है साफ या परिष्कृत। साफ या परिष्कृत, जिसको दूसरे भाषा में कहते हैं मांजना, ठीक। जो साफ है, जो परिष्कृत है, जो शुद्ध है, उसी को ग्रहण करना ही संस्कृत होता है, ठीक। अंग्रेजी में अगर बात की जाए, अंग्रेजी में संस्कृत जो शब्द है संस्कृत, इसको अंग्रेजी में कल्चर कहते हैं। अंग्रेजी में संस्कृत को कल्चर कहते हैं। कल्चर शब्द जो है, कल्चर शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के कल्ट्रा या कल्ट या कल्टस, कई जगह कहा गया है, कल्ट्रा, कल्ट या कल्ट्रस, ये कल्टस शब्द से हुआ है, जिसका अर्थ होता है, इसके कई अर्थ होते हैं। जो लैटिन भाषा का कल्टस है, इसका कई अर्थ होता है, जिसकी उत्पत्ति, अब यहाँ पर ये क्वेश्चन आता है कि संस्कृत शब्द में कौन सा धातु है? तो संस्कृत शब्द में क्री धातु है। कौन सा उपसर्ग है? सम उपसर्ग है। और कौन सा प्रत्यय है? कि तिन प्रत्यय है, ठीक। तो जिसका संस्कृत शब्द का हिंदी में शाब्दिक अर्थ क्या होता है? तो साफ या परिष्कृत या मांजना। अब अंग्रेजी में बात की जाए तो यहाँ क्वेश्चन बनता है कि अंग्रेजी में
संस्कृत को क्या कहा जाता है, तो अंग्रेजी में कल्चर कहा जाता है। और कल्चर शब्द पूछा जाए कि अंग्रेजी का कल्चर शब्द किस भाषा से लिया गया है, तो अंग्रेजी का जो कल्चर शब्द है ये लैटिन भाषा के कल्ट या कल्टस से लिया गया है, जिसका अर्थ होता है जुताई, संवर्धन, शिक्षण द्वारा सुधार, संस्कृति, शिष्टता, तहजीब विकसित करना। कई अर्थ इसके होते हैं, तो हमारा अर्थ जो होता है संस्कृत। ठीक, तो यहाँ से संस्कृत शब्द लिया गया है। ठीक, अब हम यहाँ अर्थ के बाद हम परिभाषा की चर्चा करते हैं। ये संस्कृत का अर्थ है। ठीक, इसकी पुनः एक बार हम चर्चा कर लेते हैं कि संस्कृत शब्द जो है हिंदी भाषा का संस्कृत शब्द है, इसमें क्री धातु से बना है और क्री धातु में सम उपसर्ग और कृत्रिम प्रत्यय लगाने से बना है, जिसका अर्थ होता है साफ या परिष्कृत। संस्कृत को अंग्रेजी में कल्चर कहते हैं और जो अंग्रेजी का कल्चर शब्द है वो लैटिन भाषा के कल्ट या कल्टस शब्द से लिया गया है, जिसका अर्थ होता है जुताई या तहजीब या संस्कृत या शिक्षण द्वारा सुधार या संस्कृत शिष्टता आदि। ठीक, इसका अर्थ होता है। ठीक, ये इसका शाब्दिक अर्थ हुआ। फिर हम डिफिनेशन की बात करते हैं। अर्थ के बाद हम परिभाषाओं की बात करते हैं। तो परिभाषा की जब हम बात करते हैं तो सबसे पहली परिभाषा आती है ओटावे महोदय की। ओटावे के अनुसार ओटावे महोदय कहते हैं कि किसी समाज की संस्कृति से अर्थ उस समाज की संपूर्ण जीवन पद्धति से होता है। ओटावे महोदय क्या कहते हैं? किसी समाज की संस्कृति से अर्थ उस समाज के संपूर्ण जीवन पद्धति से होता है। मतलब जो भी जन्म से लेकर और मृत्यु तक जो भी उसका रहन सहन तौर तरीका होता है, सब संस्कृति का हिस्सा होते हैं। तो ओटावे महोदय का कहना है कि किसी समाज की संस्कृति से अर्थ उस समाज की संपूर्ण जीवन पद्धति से होता है। ये ओटावे की डिफिनेशन है। फिर बात करते हैं हम मैकाइवर एवं पेज के अनुसार। ये समाजशास्त्री थे। मैकाइवर एवं पेज के अनुसार तो मैकाइवर एवं पेज कहते हैं कि संस्कृति हमारे रहन सहन की विधियों, विचारों, हमारे दैनिक कार्यों, कला, साहित्य, धर्म और आमोद प्रमोद के साधनों में हमारी प्रकृति की अभिव्यक्ति है। संस्कृति क्या है? ये मैकाइवर एंड पेज महोदय कहते हैं कि संस्कृति हमारे रहन सहन की विधियों और विचारों, हमारे दैनिक कार्यों, कला, साहित्य, धर्म और आमोद प्रमोद के साधनों में हमारी प्रकृति की अभिव्यक्ति है। आमोद प्रमोद के साधनों में हमारी प्रकृति की अभिव्यक्ति है, ऐसा मैकाइवर एवं पेज महोदय कहते हैं। एक डिफिनेशन पर हम और चर्चा कर लेते हैं, क्योंकि टाइलर महोदय डिफिनेशन इम्पोर्टेंट हो जाती है कि कई बार परीक्षाओं में, बड़ी बड़ी परीक्षाओं, यहाँ तक कि नेट जैसी परीक्षाओं में, बीएड, बीटीसी, डीएलएड, इन परीक्षाओं में भी डिफिनेशन बहुत पूछते हैं। और डिफिनेशन हमको जब पता होती है तो हम लिख देते हैं। एक डिफिनेशन दे दी गई, पूछा गया कि ये परिभाषा किस लेखक की है या किस शिक्षा शास्त्री की है, किस समाज शास्त्री की है। अब हमको पता होता है तो हम लिख लेते हैं। तो अब टाइलर के अनुसार अगली डिफिनेशन है, टाइलर महोदय के अनुसार संस्कृत वह जटिल पूर्णता है, संस्कृत
वह जटिल पूर्णता है जिसमें ज्ञान, विश्वास, कला, नैतिकता, नियम, रीति रिवाज और इसी प्रकार की अन्य क्षमताओं और आदतों का समावेश होता है। संस्कृति वह जटिल पूर्णता है, एक बार फिर से सुनेंगे, संस्कृत वह जटिल पूर्णता है जिसमें ज्ञान, विश्वास, कला, नैतिकता, नियम, रीति रिवाज और इसी प्रकार की अन्य क्षमताओं और आदतों का समावेश होता है जिन्हें मनुष्य समाज के सदस्य के रूप में सीखता है। ठीक, तो ये टाइलर महोदय की डिफिनेशन थी। वो कहते थे कि संस्कृत वह जटिल पूर्णता है जिसमें ज्ञान, विश्वास, नैतिकता, कला, नियम, रीति रिवाज इसी प्रकार के अन्य क्षमताओं और आदतों का समावेश होता है जिन्हें मनुष्य समाज के सदस्य के रूप में सीखता है। ये टाइलर महोदय का मानना था। फिर परिभाषा के बाद हम अगर चाहें कि हम स्वयं से संस्कृत के बारे में हमारी क्या सोच है, क्या विचार है, इसको रखना चाहें तो हम इस संस्कृत को इस प्रकार से परिभाषित कर सकते हैं। ध्यान से सुनिएगा इसको कि किसी समाज की संस्कृति से तात्पर्य उस समाज के व्यक्तियों के रहन सहन, खान पान की विधियाँ, व्यवहार, प्रतिमान, आचार विचार, रीति रिवाज, कला कौशल, संगीत, नृत्य, भाषा, साहित्य, धर्म दर्शन, आदर्श, विश्वास और मूल्यों के उस विशिष्ट रूप से होता है जिनमें मनुष्य की आस्था होती है और जो उसकी पहचान होते हैं। किसी भी समाज की पहचान, किसी भी समाज के व्यक्ति की पहचान उसकी संस्कृत होती है। तो हम अब ये एक व्यापक परिभाषा आप इसको संस्कृत की कह सकते हो कि फिर से एक बार हम सुन लेते हैं, क्लियर हो जाएगा। इसी डिफिनेशन से पूरे संस्कृति की संस्कृति है क्या, पूरा अर्थ और परिभाषाएं इसी जो हम चर्चा करने जा रहे हैं इसी से निकल आता है कि किसी समाज की संस्कृति से तात्पर्य उस समाज के व्यक्तियों के रहन सहन की विधियों, खान पान की विधियों, व्यवहार, प्रतिमान जो पैटर्न होता है, आचार विचार, रीति रिवाज, कला कौशल, नृत्य, संगीत, भाषा, साहित्य, धर्म, दर्शन, आदर्श, विश्वास और मूल्यों के उस विशिष्ट रूप से होता है जिनमें मनुष्य की आस्था होती है और जो उसकी पहचान होते हैं, उसी को संस्कृत कहते हैं। तब इसमें एक व्यापक रूप से आ जाता है कि संस्कृति है क्या। जो हम किसी भी समाज में रह रहे हैं, हम जिस समाज में रह रहे हैं, हर समाज के अपने कुछ रहन सहन होते हैं, खान पान होता है, व्यवहार होता है, पहनावा होता है, आचार विचार होते हैं, रीति रिवाज होते हैं और उस हर समाज का एक कला कौशल होता है। पंजाबियों का नृत्य संगीत अलग है, गुजरातियों का अलग है, यूपी का अलग है, सबके हर प्रदेश का अपना नृत्य है, संगीत है, पहनावा है हर प्रदेश की। और यही सब सारी चीज़ें, हर प्रदेश का अपना एक फेमस खाना है और एक रहन सहन है। हम बोली से, पहनावे से, साहित्य से जान जाते हैं कि प्रदेश इस प्रदेश का है, इस देश का है, क्योंकि यही चीज़ें होती हैं जो संस्कृति का हिस्सा होती हैं और यही चीज़ें होती हैं जो हमको पहचान दिलाती है। बिना संस्कृति के हमारा कोई पहचान नहीं है। तो इसी को, ये इसकी परिभाषा होती है, संस्कृति की परिभाषा होती है। इसके बाद हम अगले वीडियो में संस्कृति, इसी का सेकंड पार्ट, संस्कृति और सभ्यता की चर्चा करेंगे। धन्यवाद।